नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं स्वागत करता हूं। आज जो है तो बहुत सारे आपके सवाल का जवाब है और क्या डीजीटी की तरफ से जवाब आया है वो भी मैं बताऊंगा आपको। लास्ट में बताऊंगा कि क्या जो ईडी प्रैक्टिकल वाले हैं, माइनस वाले हैं, सीबीटी डाटा नॉट अपलोड वाले हैं या ग्रेस मार्क्स वाले हैं तो क्या है। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जो आईटीआई का भी एग्ज़ाम देने वाले हो, चाहे सीबीटी वाले हो चाहे प्रैक्टिकल वाले हो, ठीक है ना, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हो और आईटीआई वाले ख़ास तौर से, तो ये जो मैं न्यूज़ दिखा रहा हूँ, चूँकि विद्यानंद जी ने 6 जुलाई को बहुत सारी, जब आप लोगों ने मेल किया और बहुत सारी जब प्रॉब्लम हमने उनको बताया, अपने वीडियो के माध्यम से बताया, तब उन्होंने डिसीज़न लिया और बहुत बड़ा डिसीज़न लिया कि अपने को करना क्या है। ये पहले मार्च में जो है जयप्रकाशन जी भी ले चुके थे शिकायत पे ही, मेरे शिकायत पे। तो ये देखिए कि ये डिसीजन है क्या। और ये मैं बोल रहा हूँ कि आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएगी, ये www.itisolutionnmp.com में के वेबसाइट में मिल जाएगी। ये नीचे लिखा हुआ है, तो ये नीचे जो ब्रेकिंग न्यूज में आ रहा है तो यहाँ पे जा करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको अपने पास रखिए। और स्टूडेंट को भी मैं बोल रहा हूँ कि आप जानिए आपका गाइडलाइन क्या है, आपका अधिकार क्या है, इसके बाद चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये सारी चीज़ें सुन लीजिए, इसके बाद फिर मैं आपको बाकी न्यूज बताता हूँ। नमस्कार, एक बहुत जरूरी सूचना लेकर के मैं आया हूं जो 6/7/2022 को डीजीटी की तरफ से लेटर आया विद्यानंद जी को। ये जो आप लोगों के प्रैक्टिकल को लेकर के परेशानी हो रही थी, सीबीटी डाटा नॉट अपलोड का हो रहा था या ईडी प्रैक्टिकल का हो रहा था या -1 का हो रहा था, उसके लिए ये लेटर जारी किए। तो ये आईटीआई की स्टूडेंट और आईटीआई नोडल और स्टेट चारों के लिए है। लेकिन ये मैंने जो है तो आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि ये वाली कॉपी हर स्टूडेंट को, हर आईटीआई वाले को रखना चाहिए। और ये वीडियो आप हर आईटीआई वाले को पास भेजिए। कई बार क्या होता है कि ये लेटर उनको नहीं मिल पाता है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या है, देखिए क्या लिखे हुए हैं इसमें। 2022 का प्रैक्टिकल सीबीटी एग्जाम और रेगुलर ट्रेनिंग एनुअल सिस्टम के लिए ये नोटिफिकेशन है। अब ध्यान दीजिए आप, अब जैसे आप दूसरे पेज पे आएंगे तो ये देखिए 7वें नंबर में क्या लिखा हुआ है। 7वें नंबर में जस्ट उसके नीचे आइए 8वें नंबर पे, कि अगर इस बार ट्रेड प्रैक्टिकल का जो मार्क्स है वो एग्जामिनर को एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल पे 48 घंटे के अंदर अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम का जो है तो नंबर चढ़ाना पड़ेगा। तो जो आपके यहां एग्जामिनर आते हैं आईटीआई वाले लेने के लिए, तो ये मत सोच लेना कि कल ले जाऊंगा पहुंचाने, परसों ले जाऊंगा पहुंचाने, नरसों ले जाऊंगा। नहीं, अगर एग्जामिनर आता है, लिफाफा बंद ले जाता है तो ठीक है, जमा करता है, नहीं तो आप नोडल में जाइए और तुरंत दूसरे दिन 48 घंटे के अंदर अंदर जमा करवाइए। नहीं तो लड़कों का फिर से -1 आ जाएगा और इस बार कोई भी सुनवाई नहीं होगी। ये बहुत ध्यान से देखना। विद्यानंद जी बहुत परेशान हो जाने के बाद ये नोटिस निकाले हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से, लड़के भी सुन लो और जो आईटीआई वाले हैं उनको भी बता रहा हूं कि बड़े ध्यान से सुन लो। 48 घंटे के अंदर अंदर होगा। चलिए आगे और चलते हैं और चीजें बताते हैं। देखिए और आगे चलते हैं, इसमें टाइम टेबल देखिए। अब ये क्या बताएं, ये सबको रखना बहुत जरूरी है। ये मत समझ लीजिएगा कि एग्जामिनर के लिए किया कि बोले हैं। अब देखिए जो स्टेट डायरेक्टर है नोडल, तो उनको क्या बोल रहे हैं कि एग्जामिनर के लिए विदिन 48 घंटे में क्या करना है। तो उनका पूरा रूल रेगुलेशन बताए हैं कि स्टेट वाला क्या करेगा, नोडल वाला क्या करेगा, कैसे एग्जाम देगा, कैसे मैपिंग करवाएगा, कैसे एग्जाम लेगा और कैसे मार्क्स को अपलोड करेगा। तो ये कॉपी रखना आपको बहुत जरूरी। देखिए स्कोर सीट साइन करके, ठीक है ना, और उसको जो है सुप्रीडेंट ऑब्जर्वर जो आएगा उसकी कैसे साइन होगी, लोगो आईडी उसका कैसे रहेगा, ठीक है। इसमें सारी एक एक चीज दी हुई है कि एग्जामिनर के मार्क्स, अटेंडेंस। तो ये बहुत सारे लोग ध्यान से नहीं देख रहे हो, जो आईटीआई वाले हो, गलती कर रहे हो, जिस गलती के कारण आपके बच्चों का -1 आ जाता है और ईडी प्रैक्टिकल का नंबर नहीं आता। तो इसको बहुत ध्यान से भैया
पढ़ लो, देख लो, समझ लो, इंग्लिश नहीं आती है तो पूछ लो। इसमें हर एक चीज लिखा हुआ है एग्जामिनर के बारे में। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आपके ऊपर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बोल रहा हूं कि इसको बड़े आराम से पढ़िए। ये नोडल ITI वाले भी आते हैं तो ये कॉपी उठा करके अपने पास रखिए। जब एग्जाम लेने आते हैं तो उनको दिखाइए कि सर ये प्रोसेस करना है, ऐसे ऐसे प्रोसेस करना है। और लड़कों को भी बोल रहा हूं कि आप अपने हक की चीजों को जानिए कि क्या कैसे करना है। तो ये बनाया गया है, ठीक है ना। ये जरूरी है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि क्यों जरूरी है भैया। ये देखिए नोडल ITI को क्या करना है, उनके बारे में भी बताया गया है कि आपको कैसे नंबर चढ़ाना है, क्या क्या करना है, कैसे सबमिट करना है, ठीक है ना। अगर अप्रूवल नहीं हुआ तो क्या क्या हो जाएगा, वो सारी चीजें इसमें दिए हुए हैं। स्टेट डायरेक्टर को भी रिव्यू करने के लिए दिए हैं, नोडल को भी दिए हैं कि कैसे आपको करना है, ये आप जान लीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ और चीज दिखाते हैं। देखिए इन्होंने लेटर भी रेफरेंस में दिया है। ये सब एक ही लेटर में दिया हुआ कि क्यों इन्होंने रेफरेंस में दिया है कि अगर मान के चलिए कि किसी ITI में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एफिलिएशन नाम के हिसाब से, या बंद हो गई है, या वहां प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है, या डीएफिलेट हो गई है, तो वहां के बच्चों का वो एग्जाम कैसे करवाएंगे। नजदीकी जो है तो गवर्नमेंट या प्राइवेट ITI में उन बच्चों को जो है तो प्रैक्टिकल एग्जाम करवाना है। तो इसलिए जो बच्चों का जिनकी ITI बंद हो गई है वो एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं या क्या कर पा रहे हैं, तो वो नहीं भैया, ये नोटिस लिए रहो, ITI वाले भी नोटिस लिए रहो जिनकी ITI बंद हो गई है। तो वो इसमें रेफरेंस लगा हुआ है ताकि आपके बच्चों का जो है तो ये वाला पढ़िएगा तो उनको एग्जाम दे पाए, ठीक है। एक उन्होंने 19 दिसंबर का भी लगाया हुआ है लेटर, ठीक है। इसमें भी सेम वही चीज है, थोड़ी सी आगे पीछे एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का और उसका जो भी परीक्षा है डीएफिलेटेड वाले हैं तो उनको कहाँ किया जाए, ठीक है। ये ढींगरा जी का है। जब जब आदेश निकले हैं तब तक की कॉपी आई हुई है और वो चीजें जो है तो बता दी गई है कि कैसे कैसे आपको एग्जाम लेना है और क्या क्या चीजें करनी है। तो ये सारी चीजें रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने पास प्रिंट आउट निकाल करके नहीं रखते हो तो लड़कों को बहुत सारी दिक्कत चली जाएगी। इसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन सारी चीजें लिखी हुई हैं, कब कहां कैसे करना है। दूसरी बात, बहुत एक वैसे बात बताता हूं कि 28 मार्च को 2022 को जो है तो एक मीटिंग की गई और स्टेट डायरेक्टर को जो है तो उस कमेटी को बनाया गया, जिसको मैं बार बार बता रहा हूं, बहुत बड़ी ताकत दी गई है। स्टूडेंट भी ध्यान से सुने। यहां पे ये देखिए स्टेट डायरेक्टर को बहुत बड़ा पावर दी। जो वहां के स्टेट के सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो इंचार्ज हैं, चेयरपर्सन हैं। अगर उनके पास शिकायत चली जाती, चाहे ITI करे चाहे स्टूडेंट करे कि कोई नोडल वाला स्टेट वाला काम नहीं कर रहा, फिर देख ले 24 घंटे के अंदर काम होगा। अगर आपके यहां जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हर स्टेट में, जैसे मध्य प्रदेश में, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हर जगह पे हो, तो वहां पे अगर इनके पास आप जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो उनका आप ईमेल एड्रेस या नंबर ले लें, उन पे शिकायत कर लें, तो वो ये वहां की बॉस हैं, ये अपने आप में बॉस हैं, चेयरपर्सन है। तो ये चीज मैं बता रहा हूं आपको कि ये आप जानिए। इस कमेटी में जो है तो लगभग इतने लोग हैं, 9 लोग हैं। तो आपको सेक्रेटरी को करना। अब इसको मैं क्यों दिखा रहा हूं, देखिए एडमिशन वाली मामला भी है। एडमिशन का भी इसमें लिखा है कैसे एडमिशन करना है, आपको क्या क्या एडमिशन को रूल रेगुलेशन है, वो सारी चीजें हैं, आराम से आप देख लीजिएगा। अब आते हैं एग्जाम में। तो एग्जामिनेशन में आइए आप, तो एग्जामिनेशन के बारे में भी लिखा हुआ है। और एक चीज, जिस चीज के लिए मैं आपको दिखाने के लिए ले आया हूं, ये देखिए आप क्या लिखा है कि अपलोड रिजल्ट, जो आप इस ITI वाले भी फॉर्मेटिव असेसमेंट जो आपका लोड करना होता है एंड प्रैक्टिकल एग्जाम NCBT MIS पोर्टल पे विदिन 2 डेज एग्जामिनेशन आपका जैसे हुआ 2 डेज के अंदर। ये ना हो कि भैया हम परसों जमा कर देंगे, नरसों जमा कर देंगे, 1 हफ्ते के बाद जमा कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो आपके यहां के लड़कों का रिजल्ट नहीं चढ़ेगा। ये साफ साफ आदेश है। ये अपने आप में मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सीधे सीधे बोल रहा हूं, ये रूल रेगुलेशन है। तो इसको भैया अपने पास फाइल में हर हालत में रखिए, ठीक है ना। और ये सेंटर के लिए बता रहे हैं कि जो सेंटर मैपिंग हो रही है 25 किलोमीटर के अंदर में होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम को जो है तो वहीं पे लोकल लेवल पे, मतलब वो इनके लेवल पे
सुलझा लिए जाए सेक्रेटरी लेवल पे, ठीक है। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। इसका प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रखिए। ये एप्लीकेशन के लिए भी सुन लीजिएगा, आप लोगों का एप्लीकेशन के लिए भी है, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। और एक चीज और बता दूं, वो डी एप्लीकेशन के लिए भी यहाँ पे है क्या करना है, ठीक है। इसके बाद आपको एक बहुत बड़ी चीज दिखाता हूं कि ये देखिए क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक जो है, तो जिससे आप स्टूडेंट को बता रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं कि निम्मी की किताब एंड क्वेश्चन बैंक, निम्मी का ही क्वेश्चन बुक और निम्मी की बुक खरीदो जिससे सीबीटी एग्जाम की आती है। ये जो है तो रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से है, तो इसको ही खरीदिए भैया और इसी से एग्जाम दीजिए। जो इस समय पर यूट्यूबर जो है ना तो आपको कहानी रच रहे हैं, वो सब बिल्कुल झूठी है, उसके दम पे बिल्कुल मत जाइए। जो लड़के पढ़ रहे हैं वही पास हो रहे हैं, तो ये निम्मी की बुक उठाइए और उसी से पढ़िए आप, ठीक है, तभी आपका होगा। और ये सारी चीजें मैंने, ये ढींगरा साहब का, ये सारी चीजें मैंने अपनी वेबसाइट में, अब मेरी वेबसाइट आप खोलेंगे ITIMP.com पे, ITISolutionMP.com में, तो DGT न्यूज अपडेट में आप ये देखिए DGT एग्जाम लेटर 6/7/2022 का है। तो इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये PDF खुल जाएगी और आपको ये पूरी की पूरी चीजें मिल जाएगी। तो स्टूडेंट से और ITI वालों से कह रहा हूं कि इसका प्रिंट आउट निकालो और अपने पास हर हालत में रखो और इसको समझो। एक बार नहीं, 2 बार, 10 बार, अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे से भी पूछ लो आप। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के क्या रूल रेगुलेशन है, ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने बता दिया। और अब आगे भी बताऊंगा कि आपके प्रैक्टिकल के लिए जो लड़के हैं, अगर कुछ दिक्कत हो जाती है, एग्जाम के लिए दिक्कत हो जाती है, कुछ ऐसी दिक्कत हो जाती है, तो क्या करना है, वो मैसेज आया है, वो मैसेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए एक और चीजें बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि यदि किसी भी छात्र का अपरिहार्य स्थिति में परीक्षा केंद्र पर 45 मिनट से अगर वो देरी से पहुंचता है तो उसको जो भगवा देते थे, अभी ये आता था कि एग्जामिनर जो वहाँ एग्जाम लेने वाली एजेंसी थी तो उसको भगवा देते थे। तो उसमें उन्होंने क्या बोला है आप ये देख रहे हो, शपथ पत्र देनी पड़ेगी और उसका काम हो जाएगा। और अगर उसके पास आईडी नहीं है, सत्यापित आईडी नहीं है, तो सरकार, भारत सरकार की कोई और मान्यता प्राप्त आईडी हो तब भी वो एग्जाम दे सकता है, ठीक है ना। यदि किसी समस्या के कारण यदि छात्र परीक्षा केंद्र में हाल टिकट नहीं दिखाया जा सकता है तो उसे भी उचित पहचान के साथ में परीक्षा में अनुमति दी जा सकती है। समझ गए आप लोग कि नहीं, माने गवर्नमेंट की ओर। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत सारे लड़कों का -1 इसलिए हुआ है कि सर्वर की समस्या के कारण, और सर्वर में उन्होंने सबमिट नहीं कर पाया। तो ये देखिए, यदि सर्वर की समस्या है तो छात्र को समय के अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए। मुआवजा का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि पैसा दिया जाएगा, मतलब आपको टाइम दिया जाना चाहिए। अगर सर्वर की कोई समस्या हो गई है, सबमिशन में समस्या हो गई है, कुछ ऐसी चीजें हो गई है, तो उसके अनुसार आपको टाइम दिया जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। और अगर किसी कारण से परीक्षा वैध के कारण जो है परीक्षा रद्द की जाती है तो उसे राज्य द्वारा सुझाई गई अन्य तिथि को, माने आपके यहाँ के स्टेट के लोग बताएंगे कब कैसे करेंगे, ऐसे में फोन और SMS के द्वारा आपको जो है तो बताई जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि आप लोग ध्यान नहीं देते हो, कभी सर्वर के कारण, सर्वर फेल हो जाने के कारण, या आप क्वेश्चन आंसर करते रहते हो तो उस समय पर ठीक से सबमिट नहीं होता है। तो ये सारे आपके अधिकार की चीज है। और ये किसने भेजा था, यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो स्थिति को संभालने के लिए NSIT को राज्य के परीक्षा नियंत्रण और RDSDE के क्षेत्रीय निर्देशकों को मार्गदर्शन करना चाहिए। हम 24 घंटे फ़ोन पे उपलब्ध रहेंगे। ये जयप्रकाशन जी हैं और परीक्षा नियंत्रक हैं DGT के। इन्होंने मैसेज भेजा था जब मैंने उनसे जानकारी मांगी थी कि अगर ऐसे क्या है, हालांकि ये चीज़ें सबके पास पहुंच भी गई है बहुत पहले। तो स्टूडेंट को मैं बता रहा हूं कि आप लोगों के अधिकार जो है तो ये हैं। आमतौर पर सभी छात्रों को पोर्टल जनरेट में हाल टिकट फोटो के साथ ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि होना चाहिए। साथ ही नाम, पिता, जन्मतिथि, फोटो प्रमाणित दस्तावेज का सत्यापित किया जाना चाहिए। तो जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं ना, तो ये आपको बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को व्हाट्सएप पे चाहिए तो मैं व्हाट्सएप पे भी दे दूंगा।
और बाकी वीडियो पे है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ये आपकी जो अभी समस्याएं हुई हैं नोडल और स्टेट और डीजीटी और विप्रो के बीच में, तो ये कड़ी तोड़ने के लिए है। अगर हो ना हो, ऐसा फिर ना हो जाए, ठीक है ना, तो इसलिए गाइडलाइन जानना आपको जरूरी है। जैसे आप आरटीआई लगा रहे हो, अब देखिए कल से लेकर के करीबन हमको मैं 15-20 दिन से आरटीआई के लिए बोल रहा हूँ, तो बहुत सारे आरटीआई का जवाब आ गया। अब लड़के ओरिजिनलिटी जान गए कि हमारी दिक्कत कहाँ थी। हर एक लड़का जान गया कि हमारी समस्या कहाँ थी, आईटीआई में थी, नोडल में थी, या डायरेक्टरेट में थी, या डीजीटी में थी। आपको मैं यही बोल रहा था कि आपको अपने हक की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब जानोगे आप लोग कि आखिर है क्या, बेवकूफ कौन बना रहा है। आईटीआई वाला बोल रहा था कि आपका हो जाएगा, अब आ जाएगा, इंस्ट्रक्टर बोल रहा था, प्रिंसिपल बोल रहा था आ जाएगा, नोडल वाला बोल रहा था, स्टेट वाला बोल रहा था कि हमने कर दिया है, हमारी कोई गलती नहीं है, डीजीटी ने अपलोड नहीं किया। अब जब आरटीआई लगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि गलत ही कहां पे था, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप आरटीआई लगाते हो तो आपको बहुत सारे, अब देखिए अब आरटीआई लगी ना, लोगों के पेट में दर्द चालू हो गया, मेरे पास फोन आना चालू हो गया, अरे सर आपने तो बच्चों को आरटीआई लगवा रहे हो, ये है वो है, दुनिया भर के बच्चे बात बात में आरटीआई लगा देंगे, आप गलत बोले हो। मैंने बोला कि भविष्य किसका खराब हो रहा है, भविष्य तो बच्चों का खराब हो रहा है ना। और बच्चों की क्या गलती है, बच्चों का तो सिर्फ एग्जाम देना है, फीस देना है, पढ़ना है, एग्जाम देना है, इसके अलावा नहीं। अब वो रास्ते में भटक रहा है, कभी नोडल के पास जाए, कभी स्टेट के पास जाए, कभी आईटीआई वाले के पास जाए, कभी डीजीटी के पास जाए। 6 महीने 7 महीने 1 साल हो गए, उनके जो है तो नंबर नहीं अपडेट हो रहे हैं, किसी को ग्रेस मार्क्स नहीं मिल रहा है, किसी का सीवीटी डाटा नॉट अपलोड आ रहा है, किसी का -1 आ रहा है, किसी का ग्रेस मार्क्स का लफड़ा है, किसी का ईडी प्रैक्टिकल का लफड़ा है, तो आखिर सुनेगा कौन। और जब विद्यानंद जी को मैंने बताया तो एक्चुअली में विद्यानंद जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने मेल पे, देखिए बहुत सारे लड़कों को मेल भी आ गया, बहुत सारे लड़कों का मेल भी आ गया। और सबूत के रूप में मैं आपको एक और चीज बता दूं, मेरे पास सारे मेल है, लड़के भेजते हैं, सबूत के रूप में बता दूं, देखो कल रिजल्ट अपडेट हुआ, परसों रिजल्ट अपडेट हुआ, परसों रिजल्ट हाँ अपडेट हुआ है शाम को। तो उसका ये देखो, एक लड़के ने कमेंट कोई किया हुआ था, ये देख लीजिए आप, उसके अभी सबूत देख लीजिए। आप सबूत मांगते हो हमसे तो सबूत देख लीजिए। और मैं आपको बोल रहा हूं कि दूसरे दिन तीसरे दिन अपडेट जिनका जिनका सही डेटा पाएगा और जिनका जिनका सही मेल है और जिनकी जिनकी ओरिजिनलिटी मांग है, उनका अपने आप अपडेट हो जाएगा। और जिनका नहीं है भैया, तो वही एक माध्यम था कि आरटीआई लगाओ। आरटीआई लगाओगे तो आपको पता चलेगा। अब एक सज्जन की जो शिकायत आई, हालांकि मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, न्यूज़ दिखाऊंगा। एक सज्जन का आया कि वो बहुत लड़े हमसे, बहुत ज़्यादा लड़े, है ना, पढ़े लिखे हुए आदमी, इंजीनियर हैं, ठीक है। जब वो आरटीआई लगाए तब वो हक्का बक्का रह गए। उनको जो जवाब मिला तो सुन के रह जाएंगे कि वो बोले भाई आपका एग्जाम गलत लिया गया है सप्लीमेंट्री का, आप कोरोना के महामारी के बीमारी में स्पेशल एग्जाम हुआ था तो उसके चक्कर में, और आपने लेफ्ट ओवर का नहीं हुआ था, आप लेफ्ट ओवर में बैठ गए इसलिए आए। तो हमने उनको बोला कि ये लेटर दिखाओ, और जब लेटर दिखाए तब उसके जो है तो जान सूखने लगी, ठीक है, नोडल वाले के। तो बहुत सारी कहानी ये है। और कई स्टेट वाले बोले कि नोडल ने नंबर ही नहीं दिया तो मैं नहीं चढ़ाया। अब डीजीटी कह रही कि स्टेट ने नहीं भेजा है, और नोडल वाला कह रहा है कि आईटीआई की गलती है -1। तो कई चीजें निकल करके आई। मेरे को हंसी आती है कि कम से कम आप लोग ने जो ये लड़ाई लड़ी है ना, तो देखिए न्यूज का कितना बड़ा असर होता है। आपकी लड़ाई में डीजीटी ने 6 तारीख को 5 को बैठक हुई थी, 6 को नोटिस निकला था, और उस नोटिस में सारा हवाला दिया हुआ कि अगर किसी की आईटीआई भी बंद हो जाती है तो उन बच्चों को प्रैक्टिकल कहाँ करवाना है। आपके रूल रेगुलेशन बताए गए हैं कि अगर मान के चलिए, बहुत सारे लड़कों का क्या हो गया था, मैं सच बता दूं, जो सीवीटी में परीक्षा दिए थे -1 उनका ये हो गया था कई लोगों का कि वो जो क्वेश्चन आंसर होता है उसको सबमिट कर रहे थे, उनको लगा कि सबमिट हो गया, फिर नहीं हुआ, सर्वर की प्रॉब्लम हो गई। तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, सारी चीज़ें मैंने बताया है, तो इसको ध्यान से सुनना। और ये डाउनलोड कर लो आप लोग ITIsolutionMP.com में जा करके, तो आपको बहुत वो होगी। दूसरी मैं बता दूं कि अभी ये मत समझना है आप कि मैं नहीं लगाऊं, मैं हमेशा
लगा हूँ और हमेशा मैं बात कर रहा हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट हो जाए आपका रिजल्ट उतना बेहतर है, नहीं तो आप सितंबर में जो चल रही है ना परीक्षा की वो नहीं होगी। दूसरी बात मैं यार 14 से 17 तक वाले लड़के बोलते हो कि हमारे मतलब की चीज़ आप नहीं बता रहे हो। अरे यार सप्लीमेंट्री एग्जाम सबके लिए है, आप पूरा वीडियो तो सुनते नहीं हो, आप कमेंट करते हो सर हमारे बारे में बोला नहीं। अरे जब पूरा वीडियो सुनोगे, जब समझोगे तब ना, जब समझे नहीं पाते हो। सप्लीमेंट्री मतलब सबकी सप्लीमेंट्री की बात हो रही है। जो 14 से अटके हुए हैं बच्चे, वो 14 से 17 तक, 18, 19, 20 तक, वो जितने बच्चे हैं जिनका सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा यार। एनुअल और सेमेस्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? एनुअल, जब आप ये नहीं समझते हो कि एनुअल सेमेस्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है तो क्या बताऊं यार। अब इतना बड़ा 15-20 मिनट के वीडियो बनता है, उसमें भी आप लोगों को सिर दर्द होने लगता है, सर बड़ा हो गया है और सारी बातें खत्म ही नहीं हो पाती हैं, बता ही नहीं पाता हूं। तो सप्लीमेंट्री का एग्जाम होगा और जल्दी होगा एग्जाम, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला, अब मैं आपको दिखाया था कि डेटा जो है तो लगभग पूरा कर लिया गया है, ठीक है ना, वेरीफाई कर लिया गया। अब बताइए 6.5 लाख लड़के थे 2014 से 17 तक में बैठने के, मात्र 1.5 लाख लड़के बचे हैं। तो वो बाकी कहां चले गए लड़के? 3.5-4 लाख लड़के कहां चले गए? कहां है फर्जी मार्कशीट लेकर? तो सोचो आपके कितने बड़ी घोटाला हुआ है। तो जांच तो होगी यार, आपको भले लगा है एग्जाम का, जांच तो होगी। अब आंख मूंद करके तो परीक्षाएं नहीं होंगी। तो आप समझिए सारा सिस्टम चेंज हो रहा है। और बता दूं, आईटीआई वालों को बता रहा हूं और लड़कों को बता रहा हूं कि अपने आईटीआई वालों से बार बार बोल रहा हूं कि जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा इस बार, तो अपना जो असेसमेंट का होता है सर को बोलिए कि पहले चढ़ा दें। 48 घंटे के अंदर चढ़ाना है, मतलब 24 घंटे के अंदर आपको चढ़ा देना है, 2 दिन में चढ़ा देना है। किसी भी हालत में रिस्क ना लें, अगर वो रिस्क लेते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अटेंडेंस जब आपकी होती है तो आप साइन करें, ध्यान से साइन करें। कभी आप लोग हड़बड़ाहट में कुछ भी लिख देते हो तो वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर वो दिक्कत हुई तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी आप लोगों को। तो इसलिए मेरे न्यूज़ चैनल का मेरा मतलब है आपको अवेयरनेस करना और आपको मैं सबूत और तथ्य की बात में बताना, ठीक है ना। अब कोई एक वाला चैनल कौन है, वो शिवानी उवानी, वो तो पागल है। देखो यार टोटली मैं बता रहा हूँ, वो क्या बोलती है बताओ, कब की न्यूज है वो। अब बता रही है कि बहुत सारे लड़कों को जो है परीक्षा नहीं देना पड़ेगा, पास हो जाएंगे लड़के। अब हंसी आती है। और बहुत सारे और बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो क्या चीज पढ़ा रहे हैं, क्या चीज बता रहे हैं, समझ में नहीं आता है यार। कि माने मतलब आप 4 साल 5 साल से यूट्यूबर हो और आप लड़कों को क्या बरगला रहे हो। और आप लोग देखिए हमारे शो जब से आया तब से काम दिखने लगा है और होने लगा है, ठीक है। मैं आवाज़ उठाने लगा हूं तो काम होने लगा है, बदलाव हुए हैं, बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। उसको मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, आईटीआई वाले भी जानते हैं, गवर्नमेंट भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, है नहीं। तो जो आपकी आवाज़ है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो अगर आपकी काम नहीं हुआ है तो सिर्फ आप कमेंट भर करिए, बस हो गया। और वो सवाल करिए, आपका हर सवाल जाता है, तभी विद्यानंद जी को मैं अब इसमें दिखाता हूँ, स्पेशल मेरे लिए रखे गए हैं अधिकारी जवाब देने के लिए कि आप आईटीआई टास्कों को जवाब दीजिए ताकि लड़कों की प्रॉब्लम जो भी है वो सॉल्व हो जाए। एक बार मैं फिर से बोल करके अगर देखता हूँ कि अभी मैं वेट कर रहा हूँ, जानबूझ करके 20 तारीख तक वेट कर रहा हूँ, और मुद्दे 1-2 दिन के बाद फिर से उठेंगे, चूँकि अभी एफिलिएशन को लेकर के मुद्दे उठने हैं। और जैसे सर ने बोला था कि हमको टाइम दे दो, 10 दिन 12 दिन टाइम दे दिया करो मुद्दे उठाने के बाद। मैं देखता हूँ अब बहुत सारे लोगों का रिजल्ट भी आ गया, बहुत सारे लोगों का मेल भी आ गया कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आपकी ये प्रॉब्लम है, आपकी ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो वो इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ 20 तारीख तक, और 20 तारीख के बीच में आपके मुद्दे उठते रहेंगे, दबाव देते रहेंगे। लेकिन आप लोग समझिए काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। अब आपका जो काम है ना, आप अपना काम करो। आपको मैंने 2 काम बोला है, एक तो आप सही रूप से कमेंट करिए और दूसरा आप जो है आरटीआई लगाना जानिए। और आरटीआई आप नहीं लगा सकते हो तो किसी वकील के पास चले जाओ, 100-200 रुपए लेगा, वो आरटीआई लगाना बता देगा आपको कि कैसे आरटीआई लगती है, ठीक है। तो आरटीआई लगाए। और आरटीआई सबसे पहले मैंने बोला है आपको कि नोडल और स्टेट पे लगाइए, तो वहीं पे आपकी प्रॉब्लम पहले सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद अगर यहाँ से वो लोग लेटर दे देते हैं, डेटा दे देते हैं, तो आपके पास टाइम है, फिर आप जो है तो
डीजीटी में लगा दीजिए तो हो जाएगा। देखिए अभी एक लड़के का था, कुछ स्टेट वाले बोले कि अब आपको सितंबर में जो है तो एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, आप पास हो जाओगे, ज़बरदस्ती बोले, ताकि वो अपना केस वापस कर ले, ताकि वो शांत हो जाए। फिर एक बाबू ने बोला आप कोर्ट में चले जाओ तो आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। तो अब छटपटाहट लोगों में बीत गई है, आप आवाज़ उठाने लगे हो तो आपकी आवाज़ जाने लगी है वह, और उस पर काम होने लगी है, ठीक है ना। तो और ये वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए हर स्टूडेंट पे जिनका एग्ज़ाम देने वाले हैं, सीबीटी एग्ज़ाम देने वाले हैं और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने वाले हैं, और अपने अपने आईटीआई वाले को ज़रूर इस चीज़ को भेजिए और उनको बोलिए कि भैया ये पीडीएफ निकाल करके ज़रूर रख लें वो, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, आगे चलकर फिर किसी नए मुद्दे पे आएंगे तब आपसे बात करेंगे। आप चिंता मत करिए, मैं लगा हुआ हूँ, बड़े भाई होने के नाते लगा हुआ हूँ। आप लोग गलत कमेंट करते हो तो उससे क्या होता है कि डीजीटी के अधिकारी देखते हैं तो फिर थोड़ी सी मेरी खिंचाई हो जाती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर प्यार और मोहब्बत से हो जाए तो ठीक है, ऐसे कोई गलत कमेंट करता है तो आप लोग खुद उसको जवाब दिया करो, हटाया करो, क्योंकि वो लोग कमेंट ऐसे गलत करते हैं जिनको इनसे आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, जिनको अपनी दुकान चलानी है और वो दूसरे यूट्यूबरों के दुकान पे रहते हैं और वहाँ आकर के कमेंट करते हैं ताकि आप लोग जो है तो डिस्टर्ब हो और आपका काम ना हो, तो आप लोग पढ़ते रहिए। ये आप समझ जाइए, आप लोग बड़े हो गए हो, इसीलिए मैंने बोला है कि आरटीआई करोगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएगी। आज तक के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।